आज के वीडियो में हम बात करेंगे किताबें हमें क्यों पढ़नी चाहिए और किताबों से हमें क्या सीखना चाहिए। रील आपको इंटरटेन करती है, किताबें आपको आगे बढ़ाती है। कहा जाता है कि रीडर्स आर लीडर्स। जो किताब पढ़ते हैं वो आगे रहते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए और क्या इसके फायदे। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि किताबों को हफ्ता 1 और 10 दिन में कैसे जल्दी से पूरा करें। एक टिप्स आपके लिए बताऊंगा। प्रश्न उठता है कि हमें किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए। जो छात्र होते हैं उनके सामने तो यह प्रश्न नहीं होता, उन्हें तो अपने कोर्स की किताबें पढ़नी चाहिए, मगर अन्य लोगों को किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने अंदर क्या सुधार चाहते हैं और कौन सा स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं। उसी विषय पर हमें पढ़ना चाहिए। कई लोग अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ते हैं, कई लोग नोवेल या उपन्यास भी पढ़ते हैं। यदि आप फाइनेंशियल नॉलेज लेना चाहते हैं तो फाइनेंस के बारे में पढ़ें। अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट यानी अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं तो इस विषय पर किताबें पढ़ें। अगर मार्केटिंग या सेल्स में है तो अपने फील्ड की किताबें पढ़नी चाहिए। अब मैं आपको अपना एक व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। साइंस का छात्र होने और मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट होने के कारण मैं छात्र जीवन में अपने विषय से बाहर की पुस्तकें बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाया। एक छोटा भाई था, वह पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसका आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने के कारण उसे डिस्ट्रैक्शन हुआ और उसकी अध्ययन काफ़ी प्रभावित हुई। इस प्रकार परिवार में यह धारणा बन गई कि अपने विषय वस्तु से बाहर की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़नी चाहिए। जब मैं एमबीए करने के लिए दिल्ली आया तो मैट का फॉर्म भरने के लिए कनॉट प्लेस की आकाशदीप बिल्डिंग में गया था। वहाँ नीचे एक मैगजीन और पुस्तक विक्रेता को देखा। मेरी नज़र एक किताब पर गई, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। मैंने यह किताब खरीदी और पढ़ने लगा। मुझे इस किताब का नशा ऐसे लगा कि मैं कॉलेज जाते वक्त बसों में यात्रा में पढ़ता था। इस पुस्तक ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया और बहुत कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में हमने सीखा। डेली लाइफ में इस पुस्तक को पढ़े गए प्रैक्टिकल चीज़ों को आज मैं हर दिन इस्तेमाल करता हूँ। इस पुस्तक ने मुझे रियलाइज कराया कि विषय वस्तु के बाहर की भी किताबें पढ़नी चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सारे स्किल्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जो स्किल्स पूरे ज़िंदगी में हमें हर दिन काम आती है। मैं अपने इस पुस्तक का वीडियो भी बनाया हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। पुस्तक की समरी आप देख सकते हैं। अब तक मैं करीब 150 पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, जिसका समरी और सीख समय समय पर आपके लिए लाता रहूँगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। रील देखने से समय कटता है, किताबें पढ़ने से भविष्य बनता है। अगर ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो किताबें वापस लाइए। मैंने 25 साल के अनुभव में एक बात सीखी है, ज्ञान कभी धोखा नहीं देता और ज्ञान का सबसे सस्ता और सबसे ताकतवर स्रोत है पुस्तक। हमें किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। किताबें पढ़ना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का साधन है। इसके कुछ बड़े कारण हैं। ज्ञान बढ़ाने के लिए किताबें हमें जानकारी देती हैं, इतिहास, विज्ञान, बिजनेस, जीवन, समाज और दुनिया को समझने में मदद करती है। दूसरा, सोचने की क्षमता विकसित होती है। किताब पढ़ने से थिंकिंग पावर, लॉजिक और डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होता है। तीसरा, भाषा और शब्दावली सुधरती है। पढ़ने से बोलने लिखने का तरीका बेहतर होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है। चौथा, अनुभव मिलता है। बिना गलती किए किताब से हम दूसरों के अनुभव सीख लेते हैं, बिना खुद वह गलती दोहराए। आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हमारा ज्ञान बढ़ता है तो खुद पर भरोसा भी बढ़ता है। तनाव कम होता है। अच्छी किताबें दिमाग को शांत करती हैं और स्ट्रेस को कम करती हैं। सातवां, सफल लोगों की सोच सीखने का मौका मिलता है। महान और सफल लोगों की सोच, आदतें और रणनीति किताब से मिलती है। आठवां, जीवन को दिशा मिलती है। सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशनल किताबें हमें लक्ष्य तय करने और अपने काम पर फोकस करने की प्रेरणा देती है। पढ़ने का सही तरीका क्या है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझकर याद रखने वाला पढ़ना ही सही तरीका होता है। अब हम आपको एक आसान और प्रभावी तरीका बता रहा हूँ। पहला, उद्देश्य तय करें। किताब का टॉपिक पढ़ने के लिए खुद से पूछें, मैं इसे क्या सीखना चाहता हूँ। उद्देश्य साफ होगा तो पढ़ाई पे फोकस रहेगी।
दूसरा, रोजाना थोड़ा लेकिन नियमित पढ़ें। रोजाना 20-30 मिनट काफ़ी है। क्वांटिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी जरूरी है। तीसरा, एक्टिव रीडिंग करें। जरूरी लाइन अंडरलाइन करें, नोट्स बनाएं, सवाल पूछें, क्यों कैसे। चौथा, एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ें। मल्टीटास्किंग से बचें। मोबाइल साइलेंट रखें। पढ़ने के बाद दोहराएं। पढ़ने के बाद 2-3 लाइनों का सार लिखें। किसी को समझाने की कोशिश करें। छठवां, सही समय चुनें। सुबह या सोने से पहले पढ़ना ज़्यादा असरदार होता है, जब दिमाग फ्रेश होता है। सातवां, लागू करें। खासकर सेल्फ डेवलपमेंट और फाइनेंस की किताबों में सीखा हुआ तुरंत लाइफ में अप्लाई करें। आठवां, हर किताब पूरी करना जरूरी नहीं है। अगर किताब वैल्यू नहीं देती है तो छोड़ देना भी समझदारी है। एक आसान फार्मूला याद रखें, रीड, थिंक, नोट, अप्लाई एंड रिपीट। रीड, थिंक, नोट, अप्लाई एंड रिपीट। वीडियो के अंत में आपको वह टिप्स देना चाहता हूं कि किताब को कितने दिन में पढ़ें। अगर किताब 150 पेज का है तो 10 दिन में पढ़ना है तो प्रतिदिन 15 पेज पढ़ें। 15 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यदि 3 दिन में ख़त्म करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 50 पेज डेली पढ़ें। किताब 3 दिन में ख़त्म होगा। रील देखने से समय कटता है, किताबें पढ़ने से भविष्य बनता है। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो किताबें वापस लाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।